नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लॉकडाउन में घर में रह के बहुत मस्ती हो रही है ना बच्चों। अच्छा लग रहा है या स्कूल जाने का मन हो रहा है। खैर चलिए, जब तक आप लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं तब तक हम लोग आपके पास आते हैं इसी तरह, और मस्ती के साथ कुछ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। बच्चों, आप में से किस किस के घर में एक्वेरियम या छोटा मछली घर जो हम लोग अपने घरों में लगाते हैं, किस किस के घरों में है? अच्छा, रेखा, अनुज, नंदिनी, पवन, तनु, काजल और राजन के घर में। वेरी गुड। काजल, आपके एक्वेरियम में किस रंग की मछलियां हैं? काली और सुनहली। पवन और तनु, आपके एक्वेरियम में किस रंग की मछलियां हैं? सुनहली और नारंगी। अलग अलग कलर की हैं सबके घरों में। रेखा के एक्वेरियम में किस रंग की मछलियां हैं? रेखा के एक्वेरियम में सफ़ेद और लाल रंग की मछलियां हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि मछलियां कई रंग और कई आकार की होती हैं। आपको पता है बच्चों कि समुद्र में कितने तरह की मछलियां होती हैं? नहीं? ठीक है, आइए हम सब घुमक्कड़ तारक के साथ समुद्र की सैर करते हैं और तरह तरह की मछलियों से मिलते हैं। देखते हैं समुद्र में क्या क्या मिला तारक को, और उसके साथ हम भी समुद्र की यात्रा करते हैं। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक कलरव में पाठ 16 घुमक्कड़ तारक, आप लोग अपनी पुस्तकें खोल लीजिए और हमारे साथ पढ़ेंगे। एक तालाब के किनारे पन्ना और पंखी दो हंस रहते थे। उसी तालाब में तारक नाम का कछुआ भी रहता था। तीनों में बड़ी दोस्ती थी। हंस तो दूर दूर तक उड़कर चक्कर लगा आते थे, लेकिन कछुआ तालाब के आगे कभी नहीं गया था। हंस उसे रोज नई नई बातें सुनाया करते थे। एक दिन तारक ने हंसों से कहा कि उसे भी घुमाने ले चलें। हंस तैयार हो गए और उसको साथ लेकर आकाश में उड़ चले। तारक को दूर तक फैला आकाश और समुद्र बहुत अच्छा लगा। अचानक उसने समुद्र में पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठते देखी। खुश होकर वह हंस पड़ा। जैसे ही उसका मुंह खुला, वह गहरे पानी में जा गिरा। तारक चकित रह गया। वह तो एक दूसरे ही संसार में आ गया था। यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी था। वह जहाँ जाता उसे छोटे बड़े हजारों तरह के पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े जीव जंतु दिखाई देते। अचानक उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। वह तारक को बहुत ध्यान से देख रहा था। वह कछुआ बोला, अरे भाई, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? तारक ने कहा, मेरा नाम तारक है। मैं दूर देश से सैर करने आया हूँ। आपका क्या नाम है? मुझे हीरक कहते हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र की सैर करा दूँगा। हीरक उसे अपने साथ ले गया। इसे देखो तारक, यह व्हेल है। यह हाथी से भी बहुत बड़ी होती है, हीरक ने बताया। बच्चों, हमने कहानी का एक अंश पढ़ा और इस अंश में कुछ कठिन शब्द हैं। हम देखते हैं जो भी कठिन शब्द हैं कहानी के इस अंश में, उनके अर्थ देखते हैं। सबसे पहले अर्थ सीखेंगे और उनका वाक्य प्रयोग सीखेंगे कि उन शब्दों को हम किस तरह से अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो पहला शब्द है दोस्ती। वैसे दोस्ती शब्द आप सब लोगों ने सुना होगा और बोलते भी हैं, लेकिन इसका एक हिंदी मतलब और भी है। हिंदी में एक और शब्द है मित्रता।
दोस्ती माने होता है मित्रता। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम। पवन और शिखर की बचपन से गहरी दोस्ती थी। पवन और शिखर की बचपन से गहरी दोस्ती है। चक्कर लगाना मतलब घूमना। हंस चक्कर लगाते थे मतलब हंस घूम आते थे उड़ते हुए। चक्कर लगाना मतलब घूमना। पक्षी उड़ते हुए दूर दूर तक चक्कर लगाते हैं। आकाश, आकाश माने आसमान। वर्षा काल के बाद आकाश स्वच्छ दिखाई देता है। अचानक, अकस्मात। अचानक तेज वर्षा होने लगी। लहरें, लहरें माने तरंगे। समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठती हैं। चकित, चकित माने विस्मित। दक्षिण भारत के मंदिरों की सुंदरता देखकर मैं चकित रह गई। संसार, संसार माने दुनिया। यह संसार बहुत सी आश्चर्यजनक चीज़ों से भरा है। सैर करने मतलब घूमने। सैर करने माने घूमने। छुट्टियों में मैं सैर करने जयपुर जाऊंगा। आगे कहानी पढ़ते हैं बच्चों। अचानक एक ओर से उछलती कूदती मछलियों का एक झुंड आता दिखाई दिया। तारक ने पूछा, अरे ये क्या है? हीरक ने बताया, ये डॉल्फिन मछलियां हैं। इन्हें बातूनी मछलियां भी कहते हैं। बच्चों, किसको बातूनी मछलियां कहते हैं? डॉल्फिन मछलियों को। ये अपने करतब से लोगों का मनोरंजन करती हैं। इन्होंने कई बार समुद्र में डूबते लोगों को बचाया है। तारक को यह सुनकर बड़ा आनंद आया। हीरक मुस्कुराया और बोला, समुद्र में और भी बहुत से अद्भुत प्राणी हैं तारक। दोनों तैरते हुए मूंगे की एक बहुत बड़ी चट्टान पर जा बैठे। वहाँ से तारक ने बड़े बड़े घोंघे, केकड़े, रंगीन मछलियाँ, 5 कोने वाली सितारा मछली, झींगे और स्पंज देखे। एक ओर से 8 हाथों वाला ऑक्टोपस चला आ रहा था। तारक बोला, समुद्र तो अचरज से भरा पड़ा है। हीरक उसे ऐसी मछलियां दिखाने ले गया जिनकी आँखों से तेज रोशनी निकल रही थी। कई मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसी भी थी। अचरज भरा समुद्र देखकर मेरा जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊं। हीरक बोला, जरूर, तुम यहीं रह जा, तुम खुशी से यहाँ रहो। तारक तब से समुद्र में रहने लगा। तो बच्चों, देखा आपने, तारक ने ये समुद्र देखा और उसको इतना अच्छा लगा कि वो तब से समुद्र में ही रहने लगा। चलिए देखते हैं कहानी के इस अंश में कौन से कठिन शब्द हैं। झुंड, झुंड का अर्थ है समूह। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं। हाथियों को आपने देखा है बच्चों, जंगल में जब हाथियों के विषय में आप देखते हो टीवी पे, तो वो हमेशा एक झुंड बनाकर कई हाथी एक साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं झुंड। आनंद मतलब प्रसन्नता। हरे भरे खेत देखकर आनंद होता है। अद्भुत, अद्भुत माने अनोखा। यह संसार अद्भुत चीज़ों से भरा है। प्राणी, प्राणी मतलब जीव जंतु, जिसमें भी प्राण होते हैं, जीवन होता है, उसको प्राणी बोलते हैं। हर प्राणी में अपनी अपनी
विशेषता होती है। बच्चों, इस कहानी को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न आपके मन में भी आ रहे होंगे और कुछ प्रश्न मेरे मन में भी आ रहे हैं, जिनका उत्तर आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं जिनसे पता चलेगा कि आपने कहानी में क्या सीखा और क्या पढ़ा। पहला प्रश्न है, तारक के दोस्तों का क्या नाम था? बच्चों, आपने कहानी पढ़ी थी, आपको याद होगा तारक के दो दोस्त कौन से थे? हाँ, सही उत्तर है, तारक के दोस्तों का नाम पन्ना और पंखी था। दूसरा प्रश्न है, तारक ने हंसों से क्या कहा? तारक ने हंसों से कहा कि वे उसे भी घुमाने ले चलें। तीसरा प्रश्न, जैसे ही तारक का मुंह खुला वह कहाँ जा गिरा? उत्तर है, जैसे ही तारक का मुंह खुला वह गहरे समुद्र में जा गिरा। तो बच्चों, ये बताइए कि तारक का मुंह खुलने से और गहरे समुद्र में गिरने का क्या मतलब है? ठीक, सही पहचाना आपने, क्योंकि तारक लकड़ी पकड़े हुए था, अपने मुंह में दबाए हुए था और उस लकड़ी को दोनों हंस पकड़े हुए थे। कौन दोनों हंस? पन्ना और पंखी, और लेके उड़ रहे थे। और जैसे ही तारक का मुंह खुला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और नीचे जाकर वो कहाँ गिरा? समुद्र में जा गिरा। ठीक है, तारक को समुद्र की सैर किसने करवाई? तारक को समुद्र की सैर हीरक नाम के एक कछुआ ने करवाई। तारक को समुद्र में हीरक नाम का एक कछुआ मिला और उसने तारक को समुद्र की सैर करवाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें कुछ शब्द आए हैं जिनके बहुवचन पूछे गए हैं। तो बहुवचन बनाने से पहले आप समझिए कि बहुवचन क्या होता है। बच्चों, शब्द के जिस रूप से किसी भी वस्तु, पशु, पक्षी या अन्य किसी संज्ञा की संख्या के एक या अनेक, एक से अधिक होने का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब कोई शब्द है, उसके जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि हम ये जो शब्द बोल रहे हैं, जिस संज्ञा का शब्द है, जो संज्ञा है ये एक है या एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं। संज्ञा का जो रूप होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एक है या एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें संज्ञा के एक होने का पता चलता है और बहुवचन जिसमें एक से अधिक होने का पता चलता है। तो आइए देखते हैं किन किन शब्दों के बहुवचन आपके पाठ में पूछे गए हैं। पहला है मछली। जब हम लोग मछली बोलते हैं बच्चों, तो उससे पता चलता है कि एक मछली, ठीक है। और अगर बहुत सी मछली होती हैं तो हम क्या बोलते हैं? मछलियाँ। यानी कि मछलियाँ शब्द से बहुत सी, एक से ज़्यादा मछली होने का पता चलता है। तो मछलियाँ मछली शब्द का बहुवचन है। नदी, नदी का बहुवचन है नदियाँ। मतलब अगर एक नदी की हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे नदी। जैसे गंगा नदी, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो उस समय हम बोलेंगे नदी। या लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो एक नदी की बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं नदी। और अगर हम बहुत सी नदियों की बात करते हैं या एक से अधिक नदियों की बात करते हैं तो बोलते हैं नदियाँ। जैसे भारत में बहुत सी नदियाँ बहती हैं। इसी तरह पौधा, अगर हम एक पौधे की बात करते हैं, एक वचन में बोलते हैं तो बोलते हैं पौधा।
और अगर बहुत से पौधे हैं तो बोलेंगे पौधे। जैसे हमने अपने विद्यालय में एक पौधा लगाया, या अगर बहुत से लगाए हैं तो हम बोलेंगे हमने अपने विद्यालय में पौधे लगाए। तो पौधा शब्द का बहुवचन है पौधे। कीड़ा, कीड़ा का बहुवचन शब्द है कीड़े। लहर शब्द का बहुवचन है लहरें। घोड़ा शब्द का बहुवचन है घोड़े। केकड़ा शब्द का बहुवचन है केकड़े। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा बहुवचन। अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। इसमें आपके लिए बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर आएगा। एक ही उत्तर सभी प्रश्नों का उत्तर होगा। तो देखिए कैसे, नीचे कुछ शब्द दिए हैं आपके सामने, समुद्र, तारक, हीरक, डॉल्फिन। तो हम कुछ प्रश्न बोलेंगे और इनका एक ही, पहले 4 प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा। तो देखिए क्या, तालाब में कौन रहता था? पहला प्रश्न है आपका, तालाब में कौन रहता था। प्रश्न 2, हंस किसको लेकर आकाश में उड़ चले। तीसरा प्रश्न, समुद्र में कौन गिरा। और चौथा प्रश्न, कौन दूसरे ही संसार में आ गया। तो बच्चों आपने इसका उत्तर क्या खोजा? चारों शब्दों में से कौन सा उत्तर होगा? सही, तारक। तालाब में तारक रहता था, हंस तारक को लेकर आकाश में उड़ चले, समुद्र में तारक गिरा और तारक दूसरे ही संसार में आ गया। तो चारों प्रश्नों का उत्तर हुआ तारक। मजा आया इस प्रश्न को हल करने में बच्चों? इसके बाद फिर 4 प्रश्न हैं जो कि जिनका उत्तर एक ही होगा। कौन सी मछलियां उछलती कूदती आईं? आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्या, कौन सा शब्द इन चारों प्रश्नों का उत्तर होगा। बातूनी मछलियां किन मछलियों को कहते हैं? कौन सी मछलियां लोगों का मनोरंजन करती हैं? समुद्र में डूबते लोगों को किन मछलियों ने बचाया? तो बच्चों इन चारों प्रश्नों का उत्तर क्या है? सही, डॉल्फिन। डॉल्फिन मछलियां उछलती कूदती आईं। डॉल्फिन मछलियों को बातूनी मछलियां भी कहते हैं। डॉल्फिन मछलियां लोगों का मनोरंजन करती हैं और कई बार डॉल्फिन मछलियों ने ही समुद्र में डूबते लोगों को बचाया है। बच्चों कहानी की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि समुद्र में बहुत तरह के जीव जंतु होते हैं। हम उन सभी को नहीं पहचानते हैं और सभी को पहचानना और सभी के विषय में जानना बहुत मुश्किल भी है बच्चों। लेकिन फिर भी कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जिनके हमने नाम भी सुने हैं और उनको हम पहचान भी सकते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर कुछ चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों को, इनके नाम हमने अक्सर सुने होंगे, आपने भी सुने होंगे। तो इनको देखते हैं, आज हम इनको पहचानते हैं कि ये कौन से जीव जंतु हैं और इनका नाम क्या है, या जिन नामों को हम सुन चुके हैं वो कैसे होते हैं। तो पहला चित्र आपके सामने है केकड़ा। ठीक है बच्चों, तो देखिए केकड़ा किस तरह का होता है। आपने अभी इसका नाम कहानी में भी सुना होगा। दूसरा सितारा मछली। तीसरा चित्र है घोंगे का और चौथा चित्र है ऑक्टोपस का। फिर डॉल्फिन, आपने अभी पढ़ा कि डॉल्फिन उछलती कूदती हुई आई, यानी देखिए डॉल्फिन इस तरह से पानी के ऊपर से इस तरह से हमेशा उछलती कूदती रहती है। आपके सामने चित्र भी है। और आखिरी चित्र है व्हेल मछली का, जो कि बहुत बड़ी होती है। आप लोगों ने कहानी की शुरुआत में पढ़ा था कि व्हेल मछली हाथी से भी कई गुना बड़ी होती है। तो इन चित्रों को पहचानिए बच्चों और इनके चित्र अपनी कॉपी पर बनाइए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनके चित्र बनाइए और अपने मोबाइल से
या किन्हीं दूसरी पुस्तकों के माध्यम से इनके विषय में कुछ जानकारी लीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। तो बच्चों, आज के इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा, क्या देखा आपने? सबसे पहले तो जब हीरक और तारक मिले तो उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया और एक दूसरे का परिचय प्राप्त किया। तो हमने उससे सीखा कि हम जब किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका अभिवादन करते हैं और हमें उसका परिचय अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जिस तरह से हीरक ने तारक का परिचय लिया और तारक ने हीरक का परिचय लिया और अपना अपना परिचय दिया दोनों को, इसी तरह हम भी जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें उसका परिचय लेना चाहिए और खुद का अपना परिचय भी देना चाहिए। दूसरा, हमने जाना कि व्हेल मछली हाथी से कई गुना बड़ी होती है। बच्चों, कल्पना कीजिए कि हाथी कितना बड़ा होता है और उससे भी कई गुना बड़ी मछली, तो वो कितनी बड़ी होगी। बच्चों, अपनी कल्पना में देखिए कि व्हेल मछली कितनी बड़ी हो सकती है, हाथी से भी कई गुना बड़ी। फिर डॉल्फिन मछलियों को बातूनी मछली भी कहते हैं। इस तरह हमने इस पाठ में इसके अतिरिक्त और भी कई समुद्री जीव जंतुओं को पहचाना और उनके विषय में और भी जानकारी हम एकत्र करेंगे। अच्छा बच्चों, अब कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। फिर से बताइए, सोच कर बताइए कि व्हेल मछली हाथी से भी कई गुना बड़ी होती है। इसके पहले भी मैंने कहा ना कि हाथी से कई गुना बड़ी होती है, तो अपनी कल्पना में सोचिए, अपने विचार करिए, दिमाग से अपने मस्तिष्क में कल्पना कीजिए इस चीज़ की कि हाथी से कई गुना बड़ी, आखिर कितनी बड़ी वो मछली होती होगी। तो व्हेल मछली हाथी से कई गुना बड़ी होती है, तो क्या वो नदियों में रह सकती है? नहीं ना, क्योंकि नदियों में उतना पानी नहीं होता है जितना समुद्र में होता है। इस तरह से आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि समुद्र में कितना अधिक पानी होता होगा, कितना गहरा होता होगा समुद्र, कि व्हेल मछली जैसी बड़ी मछली समुद्र में रह सकती है। तो व्हेल मछली नदी में नहीं रह सकती, वो केवल समुद्र में ही रह सकती है, क्योंकि समुद्र में ही इतना पानी होता है कि व्हेल मछली उसके अंदर रह सके। आप सभी को पता है कि मछलियाँ सिर्फ पानी के अंदर रहती हैं, वो बाहर जीवित नहीं रह सकती, कोई भी मछली हो। तो व्हेल मछली भी अगर नदी में उसको छोड़ा जाए, नदी में आ जाए, तो उस इतना पानी ही नहीं होगा कि वो नदी के अंदर रह सके, पानी के अंदर रह सके, वो बाहर आ जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए व्हेल मछली सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही रह सकती है। अच्छा, हीरक और तारक में कौन बड़ा था बच्चों? हाँ सही, हीरक बड़ा था। हीरक समुद्र में रहता था और वह बड़ा था। हीरक और तारक तैरते हुए कहाँ जा बैठे? हीरक और तारक तैरते हुए मूंगे की चट्टान पर जा बैठे। मूंगा क्या होता है पता है बच्चों? एक तरह का पत्थर होता है जो समुद्र में मिलता है। तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं समुद्र में, और उसको लोग पहनने के लिए, ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं। तो वो समुद्र से निकाल के तराश के उसके बाद यूज़ किया जाता है। लेकिन समुद्र में ही मूंगे की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। तो हीरक और तारक तैरते हुए उन्हीं चट्टानों पर जाकर बैठ गए। अब बच्चों, आपके लिए थोड़ा गृह कार्य है। हम देखेंगे कि आपने इस कहानी में क्या क्या सीखा है, उसके लिए गृह कार्य देंगे आप लोगों को। तो पहला प्रश्न है, हंस का जोड़ा तारक को आकाश में किस तरह ले गया होगा? आपको कहानी में पहले ही बताया था मैंने, कहानी पढ़ते हुए, कि हंस का जोड़ा तारक को किस तरह ले गया। तारक ने एक लकड़ी पकड़ी
और उस लकड़ी को दोनों हंसों ने किनारे किनारे से पकड़ा और आकाश में उड़ गए। तभी तो बच्चों तारक ने जब हंस के मुंह खोल दिया और वो कहाँ गिरा? समुद्र में। तो हंस तारक को इस तरह आकाश में ले गए। हंस का जोड़ा तारक को लकड़ी के सहारे आकाश में उड़ाकर ले गए। दूसरा प्रश्न है, पन्ना और पंखी को बहुत दिन बाद तारक मिला। उन्होंने आपस में क्या क्या बातें की होंगी? बच्चों, आपका कोई मित्र है, दोस्त है जो बहुत दिन बाद आपको मिलता है, बहुत दिनों बाद आप उससे मिलते हो, तो किस तरह से बात करते हो? पहले उसका परिचय लेते हो कि अरे आप कहाँ थे इतने दिन से, किसके बीच में रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे और क्या कर रहे थे। उसके बाद अपना परिचय देते हो कि हाँ मैं भी यहाँ था, ऐसी जगह था, इसलिए आपसे मिल नहीं सका। और आपको बड़ी खुशी होती होगी अपने पुराने मित्रों से मिलके, बहुत दिन बाद जब किसी से मिलते होगे। तो इसी तरह पन्ना और पंखी को जब तारक बहुत दिन बाद मिला होगा तो उन्होंने आपस में पूछा होगा, क्योंकि पन्ना पंखी उसको लेके उड़ रहे थे और अचानक से वो समुद्र में गिर गया। तो उन्होंने भी आपस में पूछा होगा कि तुम समुद्र में गिर गए थे तो क्या हुआ उसके बाद। तब फिर तारक ने बताया होगा कि समुद्र में गिरने के बाद मेरे साथ ये हुआ, मुझे हीरक मिला, हीरक ने मुझे समुद्र की सैर करवाई और मैंने बहुत सारी मछलियाँ देखी, तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियाँ देखी, व्हेल देखी जो हाथी से भी बहुत बड़ी होती है। और पन्ना और पंखी ने भी अपने जीवन के विषय में बताया होगा कि तारक से अलग होने के बाद जब तारक समुद्र में गिर गया तो उन लोगों ने क्या किया। तो ये आप सोच कर लिखिएगा कि पन्ना और पंखी को जब बहुत दिन बाद तारक मिला होगा तो उन्होंने आपस में और क्या क्या बातें की होंगी। इसी तरह से बातें की होंगी उन लोगों ने। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी में आपने इस तरह से देखा कि समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ और बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो हमें नदियों में या पृथ्वी पर नहीं दिखाई देते हैं। हम बहुत ऐसे जीव जंतुओं को सिर्फ समुद्र में ही पा सकते हैं, तो जो कहीं और हमें नहीं मिल सकते, जिनके विषय में इस कहानी में बताया गया है। तो इसके लिए बच्चों हम अपने मोबाइल से या अपने बड़ों से पूछ के बहुत सारे जो समुद्री जीव जंतु हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बच्चों, इस तरह की और भी बहुत सी कहानियाँ होती हैं जिनसे हम किन्हीं चीज़ों के विषय में जानते हैं, किन्हीं नई नई बातों के विषय में जानते हैं। जैसे आपके सामने एक और कहानी है जिसमें मम्मी अपने बच्चों को चंद्रमा के विषय में बता रही हैं। तो ये कहानी हम पढ़ते हैं। गर्मियों की रात थी। साबिर और सना अपने अब्बू और अम्मी के साथ छत पर बैठे थे। आकाश में चांद दिखा, गोल गोल थाली जैसा चांद। साबिर बहुत खुश हुआ। उसने सना से कहा, देखो दीदी, चांद कैसे चमक रहा है, वहाँ कौन रहता होगा? सना बोली, अभी तक चांद पर जाने के लिए ज़रूरी हवा, पानी, भोजन आदि नहीं मिल पाए हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता। हो सकता है कल यह संभव हो। साबिर ने अपनी अम्मी से कहा, चांद के बारे में कुछ और बताइए। अम्मी बोली, चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। धरती से कुछ लोग रॉकेट में बैठकर चांद पर गए। वहाँ पहुंचकर वे खुशी से कूदे तो बहुत ऊंचे उछल गए। चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। लोग वहाँ से मिट्टी और चट्टानों के नमूने धरती पर लेकर आए। साबिर ने पूछा, चांद पर इतनी चमक कहाँ से आती है? अब्बू ने बताया, चांद को सूरज से प्रकाश मिलता है। हमारी धरती को भी सूरज से प्रकाश मिलता है। सूरज को रोशनी कौन देता है? साबिर ने पूछा। सूरज एक तारा है
तारों की अपनी रोशनी होती है। आकाश में ये जो तारे टिमटिमा रहे हैं, ये सब हमारे सूरज की तरह ही हैं। कुछ तो सूरज से भी बहुत बड़े हैं। हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए छोटे छोटे दिखाई देते हैं, अब्बू ने बताया। अम्मी ने कहा, अगले महीने ईद है, तब तुम्हें चाँद की कहानी सुनाऊंगी। तो बच्चों, इस कहानी में आपने चाँद के बारे में सीखा। इसी तरह आप लोग अपने घर में अपने बड़ों से कुछ और कहानियाँ सुनिएगा, जिनसे आप नई नई बातों के विषय में जानेंगे। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए।